जय श्री राधे। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। करेंट टेस्ट 26 ईयर मेन। आपके कुछ सवाल हैं और इसके साथ ही आप पूरी एनालिसिस भी चाहते हैं। जो आपके सवाल हैं वो है विवाह को लेकर। विवाह कब होगा, क्या मैं कभी अपने जीवन में करोड़पति बन पाऊंगा, कारोबार किस तरीके का हमें करना चाहिए और संतान के क्या योग होंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर करोड़पति बनना है तो आपको किसी का पति बनने से पहले ही बनना है, क्योंकि किसी का पति बनने के बाद सिर्फ आप दो चीज़ बन सकते हैं, कमज़ोर पति या मजबूत पति, करोड़पति कभी नहीं। क्योंकि करोड़पति बनाने वाली जो रेखाएं हैं ना, उसके बाद आपके जो पार्टनर होंगे उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो आपको क्या बनाना चाह रही है। इसलिए अगर आपको जीवन में आर्थिक तौर पे बड़ी तरक्की करनी है तो निश्चित तौर पे पहले ही कर लेवे, क्योंकि ये सीमित समय तक ये मौका आपके हाथों में है या नॉर्मली लोगों के हाथों में होता है। दूसरा, कारोबार किस तरीके का करना चाहिए, क्या आपके हक में है, किस तरफ आपको ज़्यादा तरक्की मिलेगी, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके संबंध में जब आपकी हथेली का हम विश्लेषण करेंगे तो आपको पूर्ण तौर पे भी बताएंगे। संतान योग की जहाँ तक बात है, विवाह हो जाए उसके पश्चात इस पर ध्यान देना उचित रहेगा। बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चलने में फिर जो करोड़पति वाला जो आपका प्रोजेक्ट है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ना हमेशा आपके लिए अच्छा होता है। शुरुआत करेंगे आपकी मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की जो प्रथम रेखा की स्थिति यहाँ पर है उसे अगर आप देखेंगे तो ये कई शाखाओं में विभक्त होकर आगे की तरफ बढ़ी है, अपने गंतव्य की तरफ चलती चली गई है। जो प्रथम शाखा की स्थिति है वो पूर्ण तौर पे आपके चंद्र के इस निचले तल की तरफ चलती चली गई है और एक सामान्य स्थिति को दिखा रही है। सामान्य से जिसे कह सकते हैं थोड़ी अस्थिर स्थिति को, यानी कि स्टेबिलिटी का इसमें अभाव है। जो प्रथम रेखा होती है वो जीवन शक्ति की परिचायक होती है, यानी कि चतुर्विध पुरुषार्थ जो आपका है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सबको एक साथ दर्शाने का काम करती है। और यहाँ की जो अस्थिरता है वो बताती है कि आप कहीं भी स्टेबल नहीं है। आपका मन पर अपने जो नियंत्रण है वो बहुत कम है। चीज़ों को लंबे समय तक साथ लेके चलने में कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और एक दूरगामी सोच विकसित नहीं कर पाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के अपना समय और वक्त और पैसा सब कुछ यहाँ पर आप खराब करते चले जा रहे हैं। बाकी जो द्वितीय और तृतीय और क्रमशः चतुर्थ रेखाओं की जो यहाँ पर स्थिति बन रही है, सारी रेखाएं उसी प्रकार से टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है, एक दूसरे के सहयोग से आगे की तरफ बढ़ रही है। ये दिखाती है कि चीज़ों के प्रति जो जोश आपका प्रथम दिवस में होता है वो उपभोक्ता ह्रास नियम की तरह धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है और चीज़ों को सही तरीके से आप उनका समायोजन नहीं कर पाते, उन्हें सही तरीके से धरती पर उतार नहीं पाते। चीज़ों को बिना सोचे समझे आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं आप यकीन रखते हैं और उसके लिए जो पहले तैयारी होनी चाहिए उस पर आपकी पूरी पकड़ नहीं होती, उसे आप पूरा नहीं कर पाते। इस कारण जीवन में जो सुख चाहिए उसका भी यहाँ पर आपको अभाव दिख रहा है। धन की जो गति होनी चाहिए, आपकी तरफ आवक होनी चाहिए, उसका भी यहाँ पर अभाव दिख रहा है। स्वास्थ्य संबंधी भी जो समस्याएं हैं वो भी समय समय पर, हालांकि छोटी मात्रा में ही, वो आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। तो आपको सबसे पहले खुद के रिव्यू करने की ज़रूरत है, खुद को स्थिर करने की ज़रूरत है। जब तक आप छलकते रहेंगे तब तक न कोई आप पे भरोसा करेगा, न आप अपने आप पर भरोसा उस तरीके का कर पाएंगे और कुछ ठोस निर्णय ले पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मन को स्थिर करना आवश्यक है, अंतर्मुखी होना आवश्यक है। बहिर्मुखी अवस्था से बाहर आना आपके लिए यहाँ पर नितांत आवश्यक है। अब हम चलते हैं ऊपर के क्षेत्रों में और जो बाकी पर्वत क्षेत्र हैं उनके संबंध में जानते हैं। बात करेंगे आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की। गुरु का जो पर्वत क्षेत्र है यहाँ पर एक बेहतर स्थिति में मौजूद है। अगर पर्वत क्षेत्र की सिर्फ अगर बात करते हैं तो इस सामान्य से उत्तम अवस्था में है, जो कि आपको एक बेहतर भविष्य देने का यहाँ पर स्पष्ट तौर पे परिचायक है और काम कर रहे हैं। अब आपको अपने आप पर भरोसा करने की आवश्यकता है, अपने आत्मबल की वृद्धि करने की आवश्यकता है, जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। धैर्य के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर यहाँ की स्थिति को हम देखते हैं तो ये बताती है कि व्यक्ति अगर पूरे धैर्य और विवेक के साथ किसी कार्य को लेके आगे बढ़ता है, किसी भी कार्य को, क्या जल से संबंधित कार्य कर ले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य कर ले, जिसमें निश्चित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय निवेश हो और अंतर्राष्ट्रीय जो एक परिचालन होता है उसका सहयोग प्राप्त हो, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और उसमें लाभ की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप
किसी भी विदेश से किसी आइटम को खरीदें, किसी चीज़ को, और उसका कारोबार करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी तरक्की मिलने की योग आपकी हथेली के अनुसार यहाँ पर बनेंगे। बाकी गुरु की तरफ से जो है जो भी सहयोग है वो आपको प्राप्त यहाँ पर होता रहेगा। वाणिज्यिक तौर पर यानी आर्थिक तौर पर बड़ी वृद्धि के योग है, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के योग बनेंगे। साथ ही जो वरिष्ठ जनों का सहयोग है और घर का सहयोग है वो भी प्राप्त होगा, और देवताओं का सहयोग भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपको प्राप्त है। यहाँ पर जरूरत है धैर्य के साथ अपने कार्य में पूरी लगन के साथ लगे रहने की। आपके जीवन का जो 36वां वर्ष है वो आपके लिए पूर्ण भाग्योदय वाला वर्ष है, यानी कि उसका प्रभाव आपके जीवन के 32वें साढ़े 32वें वर्ष तक स्पष्ट तौर पे दिखने लगेगा, और 36वें वर्ष में कहीं न कहीं आप निश्चिंत रहेंगे कि आप अपने लाइफ में यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ हैं। बाकी जो यहाँ के पर्वत क्षेत्र की जो इनर लाइन्स हैं उनकी अगर स्थिति की हम बात करें तो उनका बहाव बाहर की तरफ है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिकता की तरफ अपने रुझान को बढ़ाना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के जो आध्यात्मिक क्रियाकलाप हैं स्पिरिचुअली उसमें अपने आप को सम्मिलित करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो मंत्र जाप वगैरह हैं उसे आपको करना चाहिए, साधना वगैरह में बैठने की आवश्यकता है, एक ना एक मंत्र सिद्ध कर लेने की आवश्यकता है। तो पूजा पाठ वगैरह में रुचि लें, मंदिर आना जाना शुरू करें, नॉनवेज जहाँ तक हो सके कम खाएं, और हनुमान चालीसा का पाठ जितना ज़्यादा हो सके नित्य किया करें, ठीक है। इसके अलावा मंदिर जब भी जाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि काला वस्त्र कभी न पहने, ठीक है। इसके अलावा आपके अगर शनि के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे ग्रहण है। एक ग्रहण होने से क्या हो जाएगा कि कोई भी काम जब आप शुरू करेंगे ना तो वहाँ पे आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। स्पष्ट तौर पे थोड़े समय के बाद आप विफल हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे, और आप वापस से निराश होकर कुछ दिन बैठ के फिर से नया काम करने की कोशिश करेंगे। आप बार बार उसी को करेंगे तो बार बार पैसे उसमें आपके जाएंगे, लेकिन आपको कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होगा। इसके साथ ही आपका मन भी आपके वश में यहाँ पर नहीं है। इस कारण क्या होगा कि मन आपका भटकता रहेगा, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, कभी वो कर ले, और इस चक्कर में आप अपने जीवन के 28वें से 29वें वर्ष तक यानी आने वाले 2 से 3 साल तक आपकी ऐसी ही स्थिति यहाँ पर बनी रहने वाली है अगर आपने खुद को स्थिर नहीं किया तो। जब तक लहरें उठती रहेंगी तब तक आपके लिए परेशानी यहाँ पर बनी रहने वाली है, इस पे काम करना है। इसके साथ ही ये आपको मानसिक तौर पे भी काफ़ी मुश्किलों को लाने का आपके जीवन में काम कर रहा है, तो कुछ योगा व्यायाम भी क्या करें, ठीक है, उससे भी मन थोड़ा शांत होगा तो अच्छा होगा। और साथ ही अभी आने वाले 2-3 महीने में आपके दाएं भाग में चोट लगने के अनुमान दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। सर पे हमेशा कुछ न कुछ, अगर बाहर जा रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें, कार में जा रहे हैं तो सेफ्टी ही है। इसके अलावा अगर घर में भी या नॉर्मली पैदल जा रहे हैं तो कोई तौलिया या गमछा लेके सर पे मोटा सा बांध के चलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो क्या करना कि अगर पास में कोई अगर मंदिर होवे तो मंदिर में जाके आपने क्या करना है कि चीनी थोड़ा सा दान कर देना है, थोड़ा सा यानी 5 रुपये का ले जाके मत कर देना, आप जो 1 केजी 2 केजी 5 केजी ऐसे करके ले जाके दान कर देना, वो आपके लिए उचित रहेगा। इसके अलावा कोई कुत्ता कभी दिखे तो प्रेमवश कुछ बिस्किट ब्रेड जो कुछ भी मन हो दे दिया करना। सूर्य की स्थिति की अगर हम बात करते हैं, हालांकि उससे पहले इसके बारे में बता दूं तो शनि की जो यहाँ पर स्थिति है ये अभी आपको बिल्कुल भी सहयोग नहीं करने वाली है, और ये आने वाले समय में आपको ग्रहण का उपाय करना होगा। तत्पश्चात ये आपके लिए यहाँ पर काम करेगी, जो कि अगले 2 वर्ष नहीं दिख रही है। अगर आप किसी प्रभाव में अगर इन चीज़ों को आप करते हैं तो उसका प्रभाव फिर आपको दिखाई देना यहाँ पर आरंभ होगा। अगर हम बात सूर्य के क्षेत्र की करते हैं तो ये आत्मबल का घोर अभाव दिखा रहा है, एक डर की स्थिति दिखा रहा है आपके मन मस्तिष्क में, एक अच्छी स्थिति नहीं है। इससे क्या होता है कि आपके पास बेहतरीन आइडियाज़ होंगे, आपके पास अच्छे खासे जो आगे की योजनाएं होंगी, लेकिन उसे कैसे करना है ये आपको समझ नहीं आएगा, उसे करने का तरीका आपको पता नहीं होगा। वैसे लोग आपको कार्यकुशल नहीं मिलेंगे जो आपकी चीज़ों को आगे लेके जा सके या आप पर भरोसा कर सके। फिनेंशियली भी आप उन चीज़ों को करने में अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे पाएंगे। तो यहाँ की जो स्थिति है उससे बचाव के लिए अगर आप से संभव हो तो आदित्य हृदय श्रोतम
अष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं, या विष्णु सहस्त्रनाम का अगर आप पाठ करते हैं तो भी आपको इसमें काफ़ी सहायता करेगा। और सुबह के समय जब सूर्य देवता का उदय होता है तो निश्चित तौर पे उस समय तक स्नान कर लेवें और कमर में जो कुछ वस्त्र हो लपेट के और भगवान के समक्ष खड़े होके शुरुआती जो है आपने 21 मिनट का जो सूर्य की रोशनी है उसे ग्रहण करना है यहाँ पे, ठीक है। आंख बंद करके रखना, खुले मत रखना। और सूर्य की जो यहाँ की स्थिति है, आपकी सफलता जो आप सोच रहे हो, जैसे कि आपने सवालों में भी किया है कि क्या करोड़पति बनने वगैरह की योग है, देखो वैसे कोई योग इसमें है नहीं। एक बेहतर एक हाई मिडिल क्लास लाइफ आप जी सकते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन ऐसा कुछ सोचेंगे कि नहीं कुछ मतलब एकदम ऐसा हो जाएगा जीवन में कि मतलब ब्रेक थ्रू ऐसा कुछ मिल जाएगा, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जीवन धीरे 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 ही गति प्राप्त करेगी, अच्छी पोजीशन में आप पहुँचेंगे। लेकिन एक सामान्य तो आजकल की दुनिया में सब करोड़पति है, ठीक है, लेकिन जो रियल करोड़पति का मीन्स जो होता है, मतलब जो होता है, वैसी स्थिति यहाँ पर आपको आगे भी जीवन में प्राप्त होने के स्पष्ट कर दूँ, मन में कोई शंका न रहे, कोई योग यहाँ पर नहीं है। तो पति बनने में ही भलाई है क्योंकि कुछ बचत हो जाएगी। तो अब इसके आगे अगर बुध के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ की स्थिति अच्छी है, यानी कि आप एक अच्छे पति साबित होंगे जो कि अपनी पत्नी का मान रखने वाले, उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं काटने वाले, क्योंकि वो अच्छी बातें करेंगे तभी नहीं काटेंगे ना, इसका कुछ गलत मतलब आप मत निकालना। तो इस तरीके से आप काफ़ी मान प्रतिष्ठा के साथ जो है अपने वैवाहिक जीवन का गुजर बसर करेंगे और जीवन में पूर्णतया शांति बनाए रखने में आपकी कोशिशें पूर्ण तौर पे यहाँ पर सफल होंगी, ठीक है। और वैवाहिक जीवन भी आपका उत्तम गति से आगे की तरफ बढ़ेगा। वैसे जो आपका अब तक प्रेम था वो प्रेम तो आपके साथ आपसे अलग ही हो चुका होगा अब तक, तो आगे आने वाला जो समय है जो अस्थायी तौर पे आपके जीवन में आएंगी, निश्चित तौर पे आपके जीवन को स्थिर भी कर ही देंगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है, ठीक है। क्योंकि आपके हृदय रेखा की स्थिति भी जो है उसी प्रकार से दिखा रही है कि आपकी चंचलता जो है, आपकी जो एक अस्थिरता है वो अब धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है। तो विवाह में इसका मतलब ये मान सकते हैं कि कई दफ़े आपने विलंब कर दिया है, क्योंकि ये स्थिरता पहले ही आवश्यक थी। महत्वाकांक्षा आपकी इतनी तीव्र है कि पूछो मत, अब तक कितना कुछ गंवा दिया, समय से लेके पैसा तक, लेकिन सबका हिसाब होगा अब, ठीक है। बाकी जो आपकी जीवन रेखा की स्थिति है यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। कई बार आप स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, ठीक है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। जब आपको लगता है कि हमारे फ़ायदे की कुछ चीज़ है तो आप ना रिश्ते की सोचते हैं, ना आप दोस्ती की सोचते हैं, और सिर्फ अपना फ़ायदा लेने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। और वही कुछ समय के बाद आप इतना तेज़ दौड़ते हैं कि ठेस लग के गिर जाते हैं और फिर आप जहाँ से चले थे वहीं आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको शर्मिंदगी नहीं होती। देखो, ईमानदारी से स्वीकार करना जो आपके व्यक्तित्व में है, लेकिन वो लोग फिर से आपका सपोर्ट करते हैं। का मतलब क्या है? मतलब यही है कि कभी भी पैसा जो है ना वो आपके लिए रिश्तों से बढ़ के नहीं होता। अर्थ जरूरी है जीवन में, लेकिन अर्थ जब अनर्थ करने लगे तो निश्चित तौर पर हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अन्यथा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। अपनी कई बार हमें लगता है कि हम थोड़ा ज़्यादा तेज़ हैं या हम ज़्यादा चालाक हैं या हम अपना फ़ायदा निकाल ले रहे हैं। नहीं, सबकी आँख है, सबकी नज़र है, सब कुछ देख रहा है, बस सबका लिहाज करने का एक तरीका है, सबके अपने संस्कार उस प्रकार से हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर निश्चित तौर पे इस मामले में गंभीर होने की ज़रूरत है और अपने अंदर जो इंसानियत है ना, उसे जो सोया हुआ है उसे जगाने की भी आवश्यकता है। तो आपको सफलता मिलेगी भी, ठीक है, और उसका रसास्वादन भी कर पाएंगे। और अकेले जो है ना वो न स्वाद आ पाता है, न सफलता का कोई मतलब रह जाता है। तो इन चीज़ों को माने, ठीक है। इसके अलावा आपके जो नीचे हथेली के जो क्षेत्र हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विदेश यात्रा संबंधित भी एक था कि ऐसा कुछ योग तो मुझे लगता नहीं, लेकिन अगर कुछ हो तो बताएं। देखो, विदेश यात्रा के योग आपके लिए हैं और अच्छी ऐसा नहीं है कि अगल बगल में कहीं घूम के चले आए, और यूरोपियन कंट्रीज़ की है और लंबे समय तक प्रवास के योग भी हैं। लेकिन निश्चित तौर पे आपके जो एक चौथा आपका सवाल था संतान से संबंधित, तो संतान के होने के पश्चात आप निश्चित तौर पे अपना बुढ़ापा विदेशों में संतान के सहयोग से
लंबा समय बिता पाने में सक्षम होंगे। लेकिन उससे पहले आप घूमने फिरने के लिए 2 बार आपके जाने की योग हैं, जिसमें एक बार जब आप जाएं तो जाने से पहले निश्चित तौर पर फिर से एक बार दिखवा लें, नहीं तो पत्नी को विभिन्न प्रकार के वहाँ जाने के बाद समस्या हो सकती है, तो पहले प्रिकॉशन लेके जाना आपके लिए वहाँ पर उचित होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या। तो बाकी उसके योग हैं। और जो कारोबार का आपने पूछा है, उस सबसे अच्छा यही आपका है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, चाइना से बहुत कुछ मंगवाते हैं और इंडिया में महंगे महंगे दामों पे बेचते हैं। तो देखो, थोड़ा बड़ा सोचो, समय लगेगा, ब्लूप्रिंट बनाने में समय लगेगा, चीज़ों को सेटल करने में समय लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तैयारी 5 साल की होनी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस बस आपको 5 मिनट में दिखाना है। वो 5 मिनट जो है ना, वो आपको दुनिया में आप छा जाते हो, लेकिन उसके पीछे जो 5 साल की जो मतलब एड़ी चोटी की जोड़ की जो मेहनत है, उसे लोग नहीं देखते हैं। तो आपको पहले वो करनी है, वो आप करो तो 5 मिनट आपका जो है ना वन मैन शो की तरह हो जाएगा। तो आपको इसमें नहीं अटकना है कि नहीं उतना समय नहीं है, 26 ईयर के हो गए, अब पता नहीं क्या होगा। इस शॉर्टकट के चक्कर में ना 26 क्या 56 हो जाएगी, फिर भी इतने में ही रह जाएंगे। उससे अच्छा है कि जो समय गया गया, पीछे पर रिग्रेट मत करो, अब भी से शुरू कर दो। चलो अगले 3 साल मैंने जो है ना बस लर्निंग करनी है। मैं हमेशा कहता भी हूँ कि सो कॉल्ड जो बुरा वक्त है ना, बेसिकली वो बुरा वक्त नहीं होता। आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हो, आप फेल हो जाते हो, तो क्या इसका मतलब हुआ? फेल नहीं, इसका मतलब है तैयारी पूरी नहीं थी। अब फिर से हमारे पास अगला 1 साल है, हम फिर से पढ़ेंगे और सफल हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो बुरा वक्त है ना, पुराने समय में की गई हमारे आलस्य का, हमारे नज़रअंदाजी का, हमारी बेपरवाही का, लापरवाही का परिणाम है जो हमें प्राप्त हुआ है। तो अब समय है सतर्क हो जाने का। इस समय हमें मिला है, ग्रह गोचर की कृपा से मिला है बिल्कुल घर बिठाने का, कि भैया बैठ जाओ, कोई काम नहीं है आपके पास, बस पढ़ लो, बस एक काम कर लो, या जो भी कर रहे हो उसकी लर्निंग कर लो। कहाँ कहाँ क्या खामी आ गई उसका चिंतन कर लो। जैसे राजनीतिक पार्टियाँ करती हैं, पहले जीत जाएंगे, हारने के बाद ठीक है अब इसका हम सोच रहे हैं कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप जो है ना सोचो, देखो कि कहाँ क्या रह गई, किस तरीके से तैयारी करनी है, और फिर उसके बाद तैयारी करो। क्योंकि हमेशा नया रास्ता चुनो और आधे रास्ते से पीछे आ जाओ का क्या मतलब है? उससे बढ़िया है कि एक बार ही पूरा पहले कर लेते हैं ना पढ़ाई, डिग्री ले लेते हैं ना, उसके बाद जाते हैं। क्योंकि उसके बाद जब जाओगे ना तो आपके पास इतना कुछ रहेगा ना नॉलेज, कि अगले 2 साल में ये जो पीछे जो बैठ के गए थे ना, उसका भी कवर अप हो जाएगा। लेकिन अधजल गगरी छलकत जाए वाली जो कहानी अगर हो जाएगी ना, तो फिर बस वही हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो इस समय है अभी आपका लर्निंग है, अगले 2-2.5 साल कुछ भी करोगे अगले 2-2.5 साल में सफल नहीं होगे, बता दे रहा हूँ। इसलिए इस समय है कुछ कर लो, ठीक है। हाँ, इस समय में पति बनने की इच्छा है तो बन जाओ, ठीक है। एक निश्चित तौर पे मजबूत पति के रूप में आप अपनी जो है उपस्थिति दर्ज यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस। अच्छा, एक और अच्छी बात बता देता हूँ, आपकी जो पत्नी होंगी वो जॉब में होंगी, ठीक है। तो निश्चित तौर पे उसका लाभ आपको मिलेगा, लर्निंग करने का अच्छा खासा समय मिलेगा। देखो, अब इसका ये मत सोचना कि नहीं सामने वाले करते हैं तो फिर हमें किन नज़रों से देखेंगे। भैया आप भी करते हो, आप किस नज़र से देखते हो वाइफ को? मैक्सिमम लोग तो इंडिया में हुई है ना, हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ नहीं कर रही है, तो कौन सी नज़र से देखते हैं? वैसे ही झुका के देखते हो, तो वह बाद में भी झुका लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस ये 2 साल है, उसके बाद जब आप साबित करेंगे खुद को तो फिर कहना ही नहीं है कि किस तरीके से आप अपने आप को आपकी इज्जत बढ़ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा समय है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। और बाकी जो संतान के बारे में मैंने बता ही दिया है, वैसे आपने पूछ लिया तो बता दूं, बेटी होगी है। और आगे उसके लिए कुंडली दिखवा लेना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर के लिए। और देखो, चालाकी बिल्कुल मत करिए अपने जीवन में, और पूरे भरोसे के साथ जिसके साथ भी जुड़ रहे हैं ना, देखो अगर आप साथ में करते हो किसी के साथ मिल के, जैसे पार्टनरशिप में, उसमें भी आप सफल होंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या पहनना चाहिए? आप मानिक पहन सकते हैं, वो आपके लिए कुछ खास स्थिति में, कुछ खास समय के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओवर द व्हाट्सएप वॉइस कॉल ऑफलाइन जब आपसे हमारी बात होगी तो उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। साथ ही एक दूसरी चीज़ है जो कि आपको करनी है गले में बांधने की, उससे संबंधित भी आपको जानकारी देंगे, वो सब आप कर लेना, ताकि आपका मन इस मध्य में जो अगले 2.5 साल के समय उसमें न भटके और आप एकाग्रचित होकर अपने जीवन को जो है आगे बढ़ा सकें और एक बेहतर पति साबित हो जाएं आप, पैसों के मामले में भी और गृहस्थ के मामले में भी।
ठीक है, तो आपके जो सवाल था कारोबार में धन से संबंधित वो बात हो गई, विवाह की हो गई, संतान की हो गई। आपके जो मंगल का क्षेत्र है ये सामान्य स्थिति में है, पिता का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। दूसरे मंगल की स्थिति कोई खास बेहतर नहीं है, घूमने फिरने का खास शौक नहीं है, लेकिन मौके मिलेंगे। जो भी अगर कुछ नशा पान वगैरह करते हो ना तो आप छोड़ दें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है।